जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो तुला लग्न के लिए कुछ नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। लग्न के हिसाब से वीडियो को देखें, राशि के हिसाब से नहीं। और हमेशा की तरह संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक का ये वीडियो है। जैसे कि 16 जुलाई को संक्रांति पड़ता है, दिल्ली का मैंने टाइम लिया, वो रात को 10:56 पे। और उसी टाइम चंद्रमा मून साइन होता है कुंभ और नक्षत्र होता है सतविश्सा। कृष्ण चतुर्दशी एंड सैटरडे शनिवार के दिन होता है। सो यह है संक्रांति। इसमें नक्षत्र डिवीजन, ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स, तारा चक्र, चंद्रमा से एस्पेक्टेशन ऑफ प्लैनेट्स एंड योगा, एक नवांश एंड कुछ डे बाय डे चंद्रमा का ट्रांजिट के हिसाब से कुछ प्रेडिक्शन। तुला लग्न, लग्नाधिपति आपका शुक्रदेव है अभी के लिए, और 9th हाउस में है आपका। तो कर्क राशि को आ जाएंगे 7 अगस्त को, तब तक वो है 16 जुलाई से ये वीडियो। 7 अगस्त को शुक्रदेव आ जाएंगे, 7 अगस्त आपका 10th हाउस को। ये मरकुरी बुद्धदेव का घर एंड शुक्र के साथ बुद्धदेव है। एग्जैक्टली 17 तारीख को बुद्धदेव आ जाते हैं कर्क साइन को, आपका बुधादित्य योग बनता है यहाँ। फिर भी यहाँ शनि का 7th एक्सपेक्टेशन में आपका रवि सूर्यदेव है। देखे टाइम खराब नहीं, मगर परिवार की जो सीनियर लोग होते, बुजुर्ग होते, उन्हीं के हिसाब से ठीक नहीं समय। प्रोफेशनली ठीक ठाक। 9th एंड 10th को आएंगे शुक्र आपका कर्क साइन को। उसी टाइम शुक्र शनि 7th रिलेशनशिप में रहेंगे, एक्सपेक्टेशन में रहेंगे। तो प्रोफेशनली ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइमिंग है, मगर परिवार के लिहाज से अच्छा नहीं है। सूर्यदेव आ जाएंगे फिर 17 अगस्त को 11th हाउस को। अब आपका 9th 10th 11th तीनों हाउस जब ट्रांजिट कर रहे हैं सूर्यदेव, आपके लिए जॉब की सेक्टर में अच्छा है, जॉब की सेक्टर में अच्छा है, बिजनेस की सेक्टर में अच्छा है। लेकिन इस लग्न में आपका केतुदेव बैठे हैं 7th हाउस में। मंगल एंड राहु यहाँ अंगारक दोष बन के बैठे हैं। देखे इसी डेट को कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेता है तो पंचम महापुरुष योग में से 3 योग मिलता है, भद्रा, मालव्य एंड हंस योग। बहुत पावरफुल योग है ये। कोई बच्चा या बच्ची जन्म लेगा ना, जनरली पापा के नाम से बच्चे बच्ची को जानते हैं कि ये बेटा इनके बेटा है, ये इनकी बेटी है। मगर ये जो बच्चे या बच्ची जन्म लेंगे ना, इनके नाम की मुताबिक पापा जाना जाएंगे। बहुत पावरफुल है। और एक गजकेसरी योग मिलता है, मगर एक नेगेटिव योग तो मिलता है सकटा योग। मैंने कई वीडियो में सकटा योग के बारे में बताया। केतु आपका लग्न में है और बृहस्पति की नक्षत्र डिवीजन में है। बृहस्पति अभी आपका 3rd हाउस 6 हाउस का ओनर बैठे हैं 6 हाउस में। जॉब प्रोफेशन के लिए आपका सपोर्टिंग प्लैनेट्स ठीक है, मगर अपोजिशन प्लैनेट्स वो भी उतना स्ट्रांग है। बृहस्पति आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, फायदेमंद। आप शुक्र ग्रुपिज्म का है, आपके ग्रुप में आते हैं शुक्र, शनि एंड बुधदेव। शनि आपके लिए बहुत फायदेमंद है, योगकारक प्लैनेट है। और ये शनि देव आपका अभी डेट में रेट्रोगेशन है। 4th हाउस आपका मन का जो सुकून होता है, सुख जो होता है, शांति नहीं, सुख जो होता है, ये घर, ये माँ का भी घर है। और यहाँ पर आपका पिता सूर्यदेव बैठा है, पूरा 7th एक्सपेक्टेशन। उनका ख्याल रखें, उनसे जोड़े। विदेश में अगर आप हो, कम से कम टेलीफोन किया करें। उनको बहुत सुकून मिलेगा, उनकी तरफ से आपको बहुत आशीर्वाद मिलेगा। शनि मंगल की नक्षत्र में अभी नक्षत्र डिवीजन में अभी ट्रांजिट कर रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में। मंगल आपका 2nd हाउस का ओनर एंड 7th हाउस का। देखे बच्चा कोई अगर जन्म भी ले इसी टाइमिंग में, वो भी मांगलिक कहलाएगा, क्योंकि 7th हाउस में मंगल देव है।
तो आपके लिए तुला लग्न के लिए सेकंड हाउस का ओनर मंगल है, वेल्थ का कारक। सेवेंथ हाउस का ओनर है स्पाउस, पत्नी का कारक या पति का कारक। दोनों की दोनों मारक है। ये दोनों घर आपके लिए मारक का घर है। और ये मारक का प्लैनेट आपका मंगलदेव खुद अब सेवेंथ हाउस में बैठे हैं राहु के साथ। प्रेम प्रसंग ज़्यादा दूर तक बातें ना बढ़ जाए, ख्याल रखें। होने को है शादी, कहीं 50% जो बुलाया जाता है ना हमारा भाषा में निर्बंध, मतलब 50% तय हो गया अब शादी, बाकी शादी और 50% अगर हुआ है तो निर्बंध और शादी के बीच में किसी फालतू का बात सोच उसी में मत अड़ाइए। होता है आजकल निर्बंध हो जाने के बाद लड़का और लड़की में टेलीफोन का बातें शुरुआत हो जाता है। कभी कभार वो अगर होता है तो कसस रहे, कहीं कुछ ऐसा क्या कुछ ये बोल दे या ये बोल दे, वो इन फ्यूचर के लिए नुकसानदेह ही रहेगा। हमेशा तो हाँ सभी का मूड तो ठीक नहीं होता है। फिर कोई दूसरा बालक तो जज कर रहा है, मैंने फ़ोन किया एंगेज दिखा रहा है, जितने बार कर रहा हूँ एंगेज दिखा रहा है, कहीं और कुछ लफड़ा तो नहीं है, वगैरह वगैरह क्या कुछ हो सकता है। सो ख्याल रखें, ये अंगारक दोष यहाँ बनता है। शादी हो चुकी है तो राहु यहाँ पर प्लेसमेंट शुक्र की नक्षत्र में, मंगलदेव ब्लड का कारकत्व में आते हैं, तो कहीं ना कहीं स्पाउस का, पत्नी का या पति का ब्लड से रिलेटेड क्या कुछ है अगर प्रॉब्लमेटिक, तो डॉक्टर कंसल्टेशन में ढीला मत करें। एंड शनि इसी टाइमिंग के नवांश में आ जाता है, कन्या नवांश, जो कि बुध देव का है मरकुरी। बुध आपके लिए बहुत फायदेमंद है, 9th हाउस का ओनर है, भाग्य भाव का। तो शनि एंड बुध एंड शुक्र ये तीनों प्लैनेट्स बहुत कारगर है इसी महीने में, बट आपके लिए नुकसानदेही है यहीं पे मंगल राहु का युति, 6th हाउस में बृहस्पति एंड 1st हाउस में केतु। ये केतु एक्सपेक्ट करता है मंगल से, शनि से एंड राहु से, बल बहुत मिल जाता है। बृहस्पति शनि से एक्सपेक्टेशन करता है तीसरा दृष्टि, ये मैनेजेबल, क्योंकि शनि बृहस्पति में अच्छा रिश्ता है एंड ये बृहस्पति भी शनि की नक्षत्र में है। तो कुल मिला के एक मिश्रित, मतलब एक म्यूचुअल रिजल्ट आपको मिलेगा इसी टाइम ड्यूरिंग में, कुछ अच्छा ही तब तो कुछ बुरा ही। फील किए होंगे आप लोगों ने, आज बात करने का फ्रेशनेस नहीं है मेरे पास। ये जो समय, ये सब समय होता है, हम सब ये समय से मारे हैं। हर कोई का जन्म पत्री इसी में है, क्या कुछ हमने किए हैं भोगेंगे, तो अलग सा बात है। बट मैं जो प्रेडिक्शन देता हूँ कभी कभार ये प्रेडिक्शन मेरे लिए हो जाता है सही। वैसे तो परिवार के लिहाज से मैं खुश नहीं हूँ। मेरा वाइफ का शी इज़ अंडर ट्रीटमेंट, वो डायबिटिक पेशेंट है। डायबिटिक अगर एक बार आ जाता है तब तो भाई बंधु उसको लेकर सभी आ जाता है। एक हफ्ते पहले कोई प्रोफेसर से हमारा कंसल्टेशन हुई थी, उन्होंने बताया कि पहले आप डायबिटीज़ कंट्रोल कीजिए, टेस्ट करके आप आए, उसके बाद क्या कुछ हो रहा है देखेंगे। 7 डेज हुआ नहीं, ये जो 1 तारीख जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, मेरा बड़े बेटे भुवनेश्वर में वो है, भुवनेश्वर से पुरी गए थे कुछ दोस्त लोगों के साथ। हमेशा वो कार में जाना आना करता है, मगर उम्र तो ऐसा ही है, चलो चलते हैं बाइक लेकर। रथ यात्रा देखने के बाद जब वापस आए तो भुवनेश्वर से एक एक्सीडेंट हुआ, बाइक टू कोई स्कूटी से।
अंदर शरीर में बहुत तो खरोच आए, मगर वो राइट हैंड का यहाँ पर जो 2 हड्डियाँ जाता है इसमें से एक टूट गया। एंड वो मंडे को इमीडिएटली वो दोस्त लोग उनका ले आए कीम हॉस्पिटल, कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस या क्या ऐसा। मंडे को ऑपरेशन कराया जाएगा, तो इसी लिहाज से मन में खुश नहीं है, मगर वीडियो तो मेरे को डालने को था। बहुत कोशिश कर रहा हूँ इसी महीने 12 कैसे मैं डालूँ, हर महीने में ये नहीं हो पाता है। वैसे भी 22 जुलाई को मेरा जन्मदिन है, उसी दिन मैंने ऑलरेडी कई वीडियो में सूचना दे रखा हूँ कि हम तो स्पिरिचुअली कनेक्टेड होता है उसी दिन, मगर इस बार मैं जुड़ेंगे व्यूअर के साथ। एकादश रुद्र, उसी दिन एक रुद्राभिषेक कराया जाएगा, लाइव में मैं रहूँगा। एंड आप लोग जुड़े इसमें पर्सनली। आप कभी कभार रुद्राभिषेक करने कुछ इच्छा होता है तब तो बहुत प्रॉब्लम आपको होता है, कोई ब्राह्मण 20,000 बोलते हैं, कोई 15,000, मगर इसी में आप पार्टिसिपेट तो रहे, लाइव में रहे, जोड़े मेरे साथ। अगर कंट्रीब्यूट कुछ करना चाहते हैं तो 101 रुपया ओनली, 101 एक मेंबर के लिए, क्योंकि उसमें कुछ खर्चा भी होता है। और आपका गोत्र, आपका राशि, आपका नाम, ये तीनों जरूरी है। गोत्र पक्का जरूरी है, राशि लगना ये सब आपको पता नहीं तो गोत्रों के साथ आप बार्थ डिटेल भेज दीजिए, मैं निकाल लूँगा आपका लगन क्या है, राशि क्या है। और वो चीज़ एग्जैक्टली वो जो बहुत बड़े बड़े ब्राह्मण से आएंगे वो संकल्प करेंगे, वाक्य करेंगे, जो कि लाइफ में आप क्लियर सुनेंगे। ये सोचा है मैंने, मगर परिवार का सिचुएशन इस तरह जा रहा है। ठीक है, जो प्रभु की इच्छा। बस इसी महीने में आपका विपत्त तारा शनि के 3 नक्षत्र में बढ़ता है, तो शनि के 3 नक्षत्र में अगर जन्म हुआ है तो घर का माहौल को ज़रा शांत रखें, किसी का शारीरिक लिहाज से, ट्रीटमेंट की लिहाज से। क्षमा प्रत्यय तो आते हैं बुधदेव एंड केतु, साधक तरह आपका आ जाता है शुक्र इसी महीने में आपके लिए बेटर नहीं बेस्ट रहेगा। अगर भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी एंड पूर्वाषाढ़ा में अगर आपका जन्म हुआ है, मगर बद्धतारा में अगर आपका जन्म हुआ है, कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, सूर्य का 3 नक्षत्र में, आपके लिए उतना सही नहीं है। वो करेंगे आपका ऑफिस में जो आपका हायर बॉस होता है ना, उन्हीं से क्या कुछ एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन, ये सब हो सकता है। बस स्टूडेंट्स ध्यान रखें पढ़ाई में, पेशेंस बहुत लेते हैं आपका शनिदेव, यहाँ बहुत लेते हैं। अब आगे मकर राशि को 12 जुलाई 2022 को, बाकी 7th हाउस मंगल एंड राहु दाम्पत्य जीवन में खुशहाल रखे, बैलेंस मेंटेन करें, बैलेंस से बात करें, और यूडनेस स्वभाव को बढ़ा देगा, एग्रेसिव स्वभाव को बढ़ा देगा, बातें करने का तरीका में आ जाएगा एक ब्रूटलाइज्ड, एक अलग सा, जो कि वो सामने वाले को चुभ जाएगा। सो हैंडल विथ केयर। बाकी कुंभ साइन में 16 तारीख को चंद्रमा, कुंभ साइन आपका 5th हाउस से, शनि की घर है, केतु की दृष्टि में, फिर भी 5th हाउस आपके लिए रहेगा सही, मगर एक क्रॉस भी देता हूँ। 18 तारीख मीना साइन चंद्रमा आ जाएंगे बृहस्पति के साथ 6th हाउस। अगर कामकाज की जिंदगी में क्या कुछ डिस्टर्बेंस था, शायद वो सुलझ लेंगे बृहस्पति जी, आपके लिए उतना फायदेमंद नहीं है, फिर भी एक टिक एक क्रॉस देता हूँ। मेषा साइन को 20 तारीख 7th हाउस, राहु मंगल ऑलरेडी है यहाँ पर, जब आएंगे चंद्रमा तब तो मंगल ग्रहण दोष तो लगेंगे, फिर भी ये 7th हाउस। कुछ कूल एंड काम माइंड रखे, अगर डिस्टर्बेंस क्या कुछ हुआ तो उसको सुलझाने को बहुत कोशिश करें, वो अच्छा योग नहीं है। टिक देता हूँ, फिर भी क्रॉस देता हूँ। पैसों के मामले में भी ठीक नहीं है, पार्टनरशिप के बिजनेस में भी ये दिन ठीक नहीं है आपका। 22 जुलाई वृषभ राशि, जिस दिन की मेरा बर्थडे एंड रुद्राभिषेक कराया जाएगा, ये 8वां घर है आपका, बट यहाँ पर चंद्रमा बहुत खुश होते हैं, यहाँ पर चंद्रमा बहुत हाईली एक्सटालेशन होता है, एंड दृष्टि भी किसी का नहीं है ऐसे मैलेफिक प्लैनेट का,
तो कहीं से एक अनएक्सपेक्टेशन गेन आपको मिल सकता। टिक देता हूं, बट 8वां घर होने के नाते इसको क्रस भी देता हूं। 25 तारीख मिथुन साइन है आपका, 9th हाउस, भाग्यस्थान। किसी का दृष्टि ऐसे नहीं है सिवाय केतु का, 9वां दृष्टि। फिर भी ये भाग्य का स्थान है, जीत जाएंगे आप। ठीक देता हूं। कर्क साइन खुद का राशि को चंद्रमा विराजमान करेंगे 28 तारीख, 10वां घर आपका प्रोफेशन। रवि सूर्यदेव वहां पर पहले से होंगे, बट शनि के 7th एस्पेक्टेशन में चंद्रमा रहेंगे। बट बृहस्पति की 5वां दृष्टि फिर आपका उसी दिन चंद्रमा के ऊपर पड़ेगा, आपका 10वां घर के ऊपर। कुछ आपका धैर्य को टेस्टिफाइड कराया जाएगा, इसमें आप जीत जाएंगे। टिक देता हूं। सिंह 30 जुलाई, 11th हाउस, दृष्टि राहु का, बट ये 11th का कारक का घर है, मतलब सोर्सेस ऑफ इनकम, आय का कारक है, अच्छा ही रहेगा। कन्या साइन 1 अगस्त को, 12वां घर, बृहस्पति का घर, 7वां दृष्टि, सॉरी बृहस्पति का 7वां दृष्टि, बुध का घर, 12वां, एक्सपेंडिचर कराएगा तो कराएगा, मगर एक मैनर में कराएगा। एंड वो बुजुर्गों के लिए कराएगा, क्योंकि बृहस्पति होते हैं एजेड पर्सन का, बुजुर्गों का। टिक देता हूँ, मिल जाएगा पैसा खर्चा करने के लिए। तुला को ट्रांजिट 4 अगस्त को, केतु के साथ फिर ग्रहण, मगर लग्न हमेशा शुभ होता है। उसी दिन पर्सनालिटी के ऊपर आप क्या कुछ अचीव कर लेंगे। वृश्चिक का चंद्रमा यहाँ कुछ नहीं है, डेबिलिटेड है, बट ये 2nd हाउस है। वैसे कोई मैलेफिक प्लैनेट का दृष्टि नहीं है। 2nd हाउस वेल्थ का कारक है, वाणी का कारक है। रखे जरा संयम आपका बातों में, चलेगा ठीक ठाक। धनु 8 अगस्त, 3rd हाउस आपका। ये राहु का 5वां दृष्टि, आपका भाई बहन सिबलिंग जो छोटे हैं, आपका कम्युनिकेशन का स्किल। झूठ अगर बोलना पड़ेगा उसी दिन आप बोलेंगे, और वो झूठ भी कोई पकड़ नहीं पाएगा। टिक देता हूँ, इसका मतलब डबल टिक दूं, ऐसा नहीं। मकर 10 अगस्त, शनि के साथ 20 योग बनेगा, 4th हाउस आपका। मन में अशांत रहेंगे, सुकून कुछ नहीं मिलेगा। कुंभ साइन 12 अगस्त, 5वां घर, 5th हाउस आपका, और केतु का 5th दृष्टि। क्रिएटिविटी एक्टिविटीज कुछ करेंगे, मगर वो डिस्कंटैक्ट कराने की कोशिश करेंगे केतु देव। धीरज रखे, पेशेंस रखे, लगाव रखे, जीत जाएंगे। 14 अगस्त मीन साइन, बृहस्पति के साथ 6 घर में, मतलब आपका काम का जो रोजमर्रा का जिंदगी, जहाँ से हम पैसा कमाते हैं, परिवार चलाते हैं। चंद्रमा आने से योग तो एक अच्छा बनता है, मैनेजेबल आपके लिए चलेगा। मेष साइन 16 अगस्त, फिर से वही चंद्रमा यहाँ। कुछ कूल डाउन रखे अपना टेम्परामेंट को, कुछ शांत स्वभाव का रहिए, तो घर का वातावरण ठीक रहेगा। फिर भी क्रस देता हूँ, मन करता है। वृषभ, यही चंद्रमा 8वां हाउस, फिर कोई अनएक्सपेक्टेशन गेन। टिक देता हूँ, 8वां घर क्रस देता हूँ। ये चंद्रमा का लग्न से ट्रांजिट के ऊपर मैंने अगर कुछ पर्सनली रिजल्ट बताता हूँ। ये अगर ठीक सही ढंग से होता है तो बताइएगा, अगर नहीं होता है तब भी बताइएगा, ताकि मैं इसको ओमिट कर दूँ। वैसे ज्योतिष एक चीज़ अंदर से निकलना चाहिए, वो होमवर्क के ऊपर बेस नहीं होता है, अपना नॉलेज और अपना अंदर से। मगर अंदर से निकलने के लिए मैं भी एक इंसान हूँ, सब कुछ ठीक होना चाहिए, तभी तो वो फ्रेशनेस आएगा। बस आज के लिए इतना। नमस्ते, जय जगन्नाथ। फिर मुलाकात रहेगा अगले वीडियो में। गौरंग पंडा को विदाई दीजिए।